आज आपका इस सेशन में स्वागत है जहाँ पे हम बात करने वाले हैं इट्स ऑल अबाउट गट। और गट से जुड़े हुई काफ़ी सारी बातें हमने ऑलरेडी करी हैं। बट हम रेपिटेडली इस टॉपिक पे हम हमेशा हर हफ्ते कुछ ना कुछ बात करते रहते हैं। उसका रीज़न सिंपल है क्योंकि गट काफ़ी ज़्यादा हमारे हेल्थ रिलेटेड से रिलेटेड है। इनफैक्ट हमारी हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड के लिए हेल्दी गट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट। और ऑफ कोर्स अभी तक आई एम श्योर यहाँ पे जितने भी पुराने लोग हैं वो गट हेल्थ को बहुत अच्छे से समझते हैं, जानते हैं कि क्यों रिक्वायरमेंट है। तो गुड गट हेल्थ जो है वो गट से ही बिगिन होती है। अगर आपने अपने गट को हेल्दी साउंड कर दिया, मतलब उसको रिस्टोर कर दिया अगर आपने, तो आपकी जो बॉडी और आपके माइंड है उसको आप अच्छे से आप टेक केयर कर पाएंगे, क्योंकि गट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ कि हमारी जनता काफी कुछ जानती है इसके बारे में। गट ब्रेन एक्सेस ठीक है, सेकंड ब्रेन है। ठीक है। दूसरी बात, अगर हम्म। गट आपकी हम्म। सही हुई तो ओवरऑल हेल्थ काफी अच्छी रहेंगी आपकी। आप अपनी एजिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। आप हेयर फॉल्स रोक हम्म। सकते हैं। आप अपनी स्किन को ग्लो कर सकते हैं। आपके हार्ट फंक्शन अच्छी हो जाएंगे, लीवर फंक्शन अच्छी हो जाएंगे। आप म्यूट पे चले गए। आप म्यूट पे चले गए राकेश जी। थैंक यू, थैंक यू सर। सॉरी सर। हम्म। तो इसमें बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो हमारे गट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। ओवरऑल गट हम्म। जितने भी हार्मोन्स, रिप्रोडक्शन है, खाने डाइजेस्ट करना हो, एग्जॉस्ट सिस्टम हो, हमारा इनलेट सिस्टम हो। अगर मैं हम्म। इसलिए हम्म। इनलेट एग्जॉस्ट कह रहा हूँ सर। मैं एज ए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम करता हूँ और मैं एज ए मैनेजर के रूप में काम कर रहा हूँ। तो इनलेट जितने इंपॉर्टेंट है, एग्जॉस्ट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए। तो लोग ओके। इस बात को समझ नहीं पाते। ये सारा कुछ जो है हमारे गट पे ही डिपेंड होता है। गट को आप जितनी हेल्दी रखेंगे, ओवरऑल आप अपने एजिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी विजन हेल्थ भी अच्छी हो जाएंगी, हार्ट हेल्थ भी अच्छी हो जाएंगे, लीवर हेल्थ भी अच्छी हो जाएंगी। आप अपने वेट को मैनेज कर सकते हैं। आप अपने स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं सर। इन पे अगर बात की जाए तो 1 घंटे तक लेक्चर दिए जा सकती है। और शॉर्ट फॉर्म में बता दें कि अगर गट को आप प्रोटीन फाइबर से इंप्रूव करते हैं, प्रीबायोटिक से इंप्रूव करते हम्म। हैं, तो इससे अच्छी और कोई चीज है ही नहीं। कभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। गट बेस है हेल्दी पर्सन का, जो हमारे स्टमक से रिलेटेड होता है। अगर हमारा स्टमक अच्छा है तो हमारी बॉडी भी अच्छी रहेगी, डिजीज फ्री रहेगी। बहुत सही बात बोली बबीता जी एंड विप्लव जी, आपने भी बहुत कुछ सही बताया है। और क्या जानते हैं, और हमारे गट के तो बहुत सारे फंक्शंस हैं कि गट कहाँ कहाँ रोल प्ले करता है। ये तो आपने बता दिया, बट कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ऐसा क्या क्या कर रहा है, हम बहुत कुछ जानते हैं। हाँ हाँ। गटिलिक सिंड्रोम इलेबोरेट जो करिए है। इसके बारे में थोड़ा। हाँ। जी 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 जी, गटिलिक सिंड्रोम जो जी। होते हैं, डॉक्टर्स के एक वर्ड आते हैं इसमें। लोग हमारे जो मरीज जाते हैं वो परेशान हो जाते हैं। एक्चुअली होता है क्या है कि हमारे आंतों की दीवार, हमारे खाने पीने, हमारे हम्म। फैट्स वगैरह ज्यादा, शुगर ज्यादा यूज करने की वजह से, हम फाइबर यूज नहीं करते, हम्म। हमारे गटों के अंदर सूजन क्रिएट हो जाते हैं। उस सूजन को ठीक करने के लिए बहुत ओके। सारे बाहर की दवाइयां हैं, बट हमारे न्यूट्रीलाइट के अंदर सबसे अच्छा है ओमेगा 3 है, जो हमारे गट के हम्म। सूजन को कंट्रोल करते हैं। प्लस प्रोटीन फाइबर, प्रोटीन हमारे ओके। गट की दीवारों को रिपेयर करता है। और प्रीबायोटिक हमारे गुड बैक्टीरिया को इंप्रूव करके डाइजेशन सिस्टम को काफी इंप्रूव कर देते हैं। और फाइबर जब लेते हैं, ओके। फाइबर तो प्रीबायोटिक तो आपका फंक्शन है कि हमारे गट बैक्टीरिया को इंप्रूव करते हैं। और प्रोटीन लेने के साथ अगर हम खाली पेट प्रोटीन ले रहे हैं तो हमारे गट की दीवारों को रिपेयर करते हैं। जो लीकी गट गट लीक हो जाता है, उनकी दीवारों को रिपेयर हम्म। करते हैं। इसलिए प्रोटीन लेना बहुत हम्म। जरूरी है। तो लीकी गट सिंड्रोम ओके। से बहुत सारी बीमारियां हैं। कम से कम 15, हम्म। 12 से 15 तरह की बीमारियां हैं जो हमारी बॉडी के अंदर रिप्रेजेंट हो जाते हैं धीरे 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 धीरे, उनको अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो एक लीकी गट सिंड्रोम ओके। काफी इंपॉर्टेंट है। और करेक्ट है। लेडीज के अंदर लिकी अगर हम गट बात करें, तो हमने सुना। लेडीज के अंदर हाँ। बात करें तो बहुत सारे हार्मोनल रिप्रोडक्शन भी लीकी गट सिंड्रोम के कारण से बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाते हो। काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है धीरे धीरे धीरे, अगर आप इनको ध्यान ना दे तो। बाकी सर आप बताएं प्लीज, इम्पैक्ट आपसे ही करता है। सीखने के लिए बैठे हैं। थैंक यू सर। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है, यहीं से तुम शुरुआत करेंगे। हमारा आज कन्वर्सेशन ही यही है कि हम सारा जो है गट हेल्थ के बारे में समझें। गट हेल्थ को डीप डाइव करके, मतलब उसको हर एक चीज को समझ लें। सिर्फ ये नहीं कि स्लाइड्स चलेंगी और हम एक कन्वर्सेशन करते रहेंगे, बोलते रहेंगे, वैसे मजा नहीं आता। राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हम यहाँ पे अगर सबसे पहले बोलें, तो हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब करने के लिए, हमारे सेल्स को रिपेयर करने के लिए, ग्रोथ देने के लिए, एनर्जी देने के लिए जो काम करता है वो आपका गट करता है। इतना इंपॉर्टेंट काम करता है। जो भी आप खाना खा पी रहे हैं वो शरीर में लगेगा अगर आपका गट अच्छा है, स्वस्थ है। तो मतलब न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन में बहुत काम करता है।
और न्यूट्रिएंट डाइट, डेंस डाइट अगर हम लेते हैं तो आपका भले ही क्या कहते हैं जो है अगर हम नहीं लेते हैं, मतलब अगर नहीं लेंगे तो एक तो डाइजेशन प्रॉपर नहीं रहेगा, प्लस एब्जॉर्प्शन भी प्रॉपर नहीं रहता है, पुअर हो जाता है। तो इसका बहुत सारा कलेक्टिवली इम्पैक्ट है, जैसे कि अभी हमने देखा। और जैसे संतोष जी बोल रहे हैं कि एनर्जी इम्यूनिटी इंक्रीज करता है, एग्जैक्टली इम्यूनिटी के बारे में नहीं बात करी हमने। इम्यूनिटी में इंक्रीज करता है। माइक्रोम्स, जो हमारे माइक्रोब्स जिन्हें हम बोलेंगे, जो रिक्वायर्ड रहता है उसमें भी वो सपोर्ट करता है, मतलब गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया वाला कंसेप्ट भी समझेंगे। राइट। मेजर रोल है डाइजेस्ट सिस्टम के लिए, डेफिनेटली। चलिए, आज जो है इस सेशन के दौरान हम काफी कुछ जानेंगे, जैसे कि गट हेल्थ के बारे में, गट हेल्थ के बारे में, गट माइक्रोबायोम के बारे में, डाइटरी प्रैक्टिसेस जो हमारे गट हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस जो हमारे गट हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए इंपॉर्टेंट है। राइट। और सप्लीमेंटेशन अगर हम बात करें तो अपना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। गट बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट क्यों है? गट बैक्टीरिया बहुत सारी चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एक जो सबसे प्राइमरी है हमारा है, वो है आपके एब्जॉर्प्शन का, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन का। राइट। अब न्यूट्रिएंट कैसे एब्जॉर्ब कर रहे हैं? ऑफ कोर्स, जब वो ब्लड स्ट्रीम में जाता है, बहुत सारा प्रोसीजर अभी हम समझेंगे, देखेंगे उस प्रोसीजर को भी। तो ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को प्रॉपरली फंक्शन करने में भी सपोर्ट करता है। एक बैरियर क्रिएट करता है जो कि पैथोजेंस और टॉक्सिन्स के बीच में होता है। मींस कि मैं ये बोलूं कि इम्यूनिटी का जो यहाँ पे रोल प्ले होता है वो इस तरीके से प्ले होता है, मतलब आपके एक इम्यून सिस्टम को भी ये एक डिफेंसिव रोल की तरह प्ले करता है। तो ये सारे जो है गट बैक्टीरिया के रूल हैं, जो कि आप ही लोगों ने मुझे अभी बताया। सो हम जानते हैं। राइट। हम सभी जानते हैं कि गट हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब समझते हैं कि एक अनहेल्दी गट के क्या क्या साइन हो सकते हैं। राइट। गट हेल्थ के बारे में जब हम बात ही कर रहे हैं तो अनहेल्दी गट के साइन क्या होता है? अक्सर हमारे को हमारा गट खराब होता है बट हम समझ नहीं पाते। राइट। जैसे कि सबसे पहला देखिए लिखा है डाइजेस्टिव इश्यूज। डाइजेस्टिव इश्यूज, अगर आपका गट कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। राइट। एक सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे कुछ नए लोग भी हैं और सारे लोग भी हैं, इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आप लोगों से एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि गट, हम गट बोल किसको रहे हैं? व्हाट इज गट? गट जो है वो है क्या? क्योंकि ये जानना जरूरी है। बहुत से लोगों को गट का डेफिनेशन नहीं पता होगा, गट है क्या, किसे बोल रहे हैं, नहीं पता होगा। कोई बता सकता है? राकेश जी, रोहित जी, छोटी एनीबडी? आंत, छोटी आंत को बिल्कुल गट, सर। स्मॉल इंटेस्टाइन। श्योर, हाँ जी रोहित जी। इंस्टेटाइनल ट्रैक। हाँ हाँ, श्योर रश्मि जी। रोहित जी आप भी बोलिए, अभी आपने अनम्यूट किया, आपको ऐसे नहीं छोड़ेंगे हम। बिल्कुल बताइए। बिल्कुल सर। हाँ जी। एक्चुअली गट का जो रोल है वो हमारा खाना खाने का जो प्रोसेस है ना वहीं से शुरू हो जाता है। विदाउट गट हमारा जो खाना है, ये सिंपल लैंग्वेज में अगर बताऊं तो वो सही से आगे जा ही नहीं पाएगा अगर गट में कोई परफेक्ट प्रॉब्लम होगी तो। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो राकेश जी, रोहित जी एंड रश्मि जी ने भी बताया, गट का जो है हमारा डाइजेशन, अगर हम सिंपल वे में समझे, डाइजेशन सिस्टम जितना है हमारा, उतना हमारा गट का रोल प्ले करता है। हमारा पेट बोल लीजिए, हमारी आंतें बोल लीजिए, जो कि हमारे इंटेस्टिनल हैं, ट्रैक्ट हैं, उनके बारे में अगर बात करें तो ये हमारा गट एरिया ये रहता है। चलिए, डाइजेस्टिव इश्यूज, पहले वो इश्यूज हैं जो कि अनहेल्दी गट के कारण आपको देखने को मिल सकते हैं। करेक्ट। फूड एलर्जी सेंसिटिविटीज अक्सर होते हैं ना, आपने देखा ये खा के प्रॉब्लम हो गया, पहले नहीं था अब डेवलप हो गया। बहुत से लोगों में देखेंगे कि पहले कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था बट अब कुछ फूड से एलर्जीज हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं गट में प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। मोर इंपॉर्टेंट, मूड स्विंग्स एंड इरिटेबिलिटी। अब आप सोच के देखिए, जब हम कभी बाहर जाते हैं और हमारा स्टमक अपसेट रहता है, तो हमारे कहीं ना कहीं मूड्स पे इम्पैक्ट करता है, हमें कहीं ना कहीं इरिटेशन देता है, हम कंसंट्रेशन भी नहीं कर पाते हैं। तो एक रोल भी प्ले करता है जो आपका गट है, कहीं ना कहीं जो आपके मूड से डायरेक्टली लिंक्ड है, जिसके बारे में हम समझेंगे। स्किन प्रॉब्लम, एंग्जाइटी, ऑफ कोर्स इरिटेबिलिटी होती है, एंग्जाइटी होती है, बड़ा क्लोज लिंक है, बट लिंक है। और ऑफ कोर्स डिप्रेशन इज अ बिग वर्ड, बट अगर ये कंटिन्यूअस रहेगा और आप एक ही जो है, मैं बोलूंगा एक ही सिचुएशन से बार बार निकल रहे हैं, बार बार एंक्शियस फील कर रहे हैं, इरिटेबिलिटी फील कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको डिप्रेशन में भी लेके जा सकता है। एक रीजन हो सकता है कि अनहेल्दी गट है। राइट। एक रीजन हो सकता है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि सारे रीजन का जो है डिप्रेशन का रीजन सिर्फ अनहेल्दी गट है, बट एक रीजन हो सकता है। कंसंट्रेशन नहीं हो पाता, डायबिटीज, ऑटोनोमस डिजीज, जल्दी जल्दी बीमार पड़ना, ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो कि गट से रिलेटेड है। एक कि हमारा गट हमारे जो ब्रेन को सिग्नल्स भेजता रहता है, मतलब हमेशा ये जो है टॉकिंग टर्म्स में रहते हैं, हमारा गट और ब्रेन कनेक्टेड रहते हैं। इतना ही नहीं, हमारा जो ब्रेन और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये
कनेक्टेड रहने के कारण हमें ये भी बताता है कि हमें कब खाना है, क्या खाना है, व्हाट टू ईट, व्हेन टू ईट, दोनों बताता है। हमारे सेल्स जो है, जिनको हम न्यूरॉन्स भी कहते हैं, वो हमारे ब्रेन से कनेक्टेड हैं थ्रू नर्व्स। और इतना ही नहीं, मैं आपको ये भी बताता हूँ कि हमारे जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है, जिसको हम सेकंड ब्रेन भी बोलते हैं, वो भी, अब आप सोच के देखिए सेकंड ब्रेन क्यों बोल रहे हैं, राइट? सेकंड ब्रेन क्योंकि काफी सारे फीलिंग्स, काफी सारे इमोशंस आपके यहाँ से कंट्रोल होते हैं, ट्रिगर भी होते हैं। चलिए, इट टेक्स गट टू बी अ हेल्दी। अब गट को हेल्दी रहना इंपॉर्टेंट है ही। और इतना ही नहीं, हमारा गट के अंदर हम बात करते हैं ना, गट फीलिंग क्या कह रही है, गट फीलिंग क्या नहीं कह रही है, ये सब इंपॉर्टेंट होता है। सो गट का जो जर्नी है आपके माउथ के थ्रू स्टार्ट होती है। जब हम खाना च्यू करते हैं, जब हम खाना इनटेक करते हैं, तो हमारे पहले तो हमारे टीथ उसको ग्राइंड करते हैं अच्छे से। फिर स्लाइवा जो है, जो कि अच्छे से उसके अंदर मिक्स होके, जब हमारा स्लाइवा मिक्स होता है तो उसको और जो है इजी कर देते हैं फॉर्म में, ताकि वो इजीली हमारे जो है इस फूड पाइप से डायरेक्टली नीचे जा पाए, आपके स्टमक में एंटर कर जाता है। स्टमक में जाकर वहां पे बहुत सारे ग्लूकोज चीजें, जो एनर्जी लेवल्स है, वहां पे रिलीज होते हैं। और फर्दरली वो जाता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, जहां पे हम बात करते हैं कि गट का प्रोसेस बहुत बड़ा स्टार्ट हो जाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन से जितनी भी वहां पे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होने हैं, और जितना भी एक्सक्रीशन वहां से निकलता है, वो एक्सक्रीशन जाता है आपके लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू आपका वो एग्जिट कर जाता है एनस। तो ये फूड की जर्नी होती है। अब ये भी हमने एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे है। तो हमारा जो गट है, बट सिर्फ डाइजेशन नहीं है, बहुत ज्यादा है डाइजेशन के बियॉन्ड भी, क्योंकि एक बहुत ही इकोसिस्टम ये बना के रखता है, जिसमें 70% इम्यूनिटी आपके गट में होती है। मतलब आपका अगर गट हैप्पी है, तो आपकी बॉडी हैप्पी है, आप बेटर फील करेंगे, आप बहुत अच्छा फील करेंगे, लाइट फील करेंगे। तो अपने गट बैक्टीरिया को कैसे आप सपोर्ट कर सकते हैं? तो एक बैलेंस को रिस्टोर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट? और क्यों रिस्टोर करना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप के गट में बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं, जो कि गुड बैक्टीरियाज, बैड बैक्टीरियाज, ये सारी चीजें होती हैं। इसमें प्रोबायोटिक फूड की अगर हम बात करें, तो वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व रहता है, राइट? And ends at the anus. The food passes through a process called digestion, where it is broken down completely till all the nutrients are absorbed into the bloodstream and the waste is removed. There are many organs involved in this process, and there is a lot of activity happening in every organ. Mouth. We begin digesting our food as soon as we put it in our mouth. Our teeth are powerful crushers that cut, chew, shred, and grind the food. Our tongue pushes the food inside the mouth as it mixes with saliva. We have salivary glands in our mouth and cheeks, which secrete a liquid called saliva. Saliva contains many enzymes which moisten the food and begin to break it down into smaller particles, thus making it soft and smooth like a paste. The tongue, which is actually a powerful muscle, moves the food towards the back of the mouth and pushes it down into the esophagus. This process is called swallowing. Esophagus. The esophagus is a long, thin tube which transports the food from the mouth to the stomach. This tube is inside our neck
It is about 25 centimeters long in an adult. It is also called the gullet or the food pipe. The strong muscles in the walls of this tube squeeze and push the food down into the stomach. It has a muscular valve towards the bottom which stops the food from the stomach to re-enter the mouth. Stomach. Our stomach is a J-shaped, strong muscular bag that can stretch to store food. It works like a food blender. Its muscular walls contract to churn the food we have swallowed. Acidic fluids, called digestive juices, aid in the breaking down of food. Some parts of the food, such as glucose, are directly absorbed into the blood through the walls of the stomach. The food in stomach stays for nearly 3 to 4 hours. Small intestine. When the food leaves the stomach, it enters the small intestine, which is nearly 7 meters long. The digestive juices further break down the food into soluble substances, which can be easily absorbed by the walls of the intestine. It is then passed into the bloodstream. Large intestine. The large intestine is a long, white tube around 1.5 meters long that surrounds the tightly coiled small intestine. It is at the end of the digestive system. It receives remains of food from the small intestine. Excess water and salts are absorbed here, and the waste products from the digested food, including fiber, that is, the part of food which is not digested, moves down to the end of the tract. The walls of the large intestine are very smooth and produce a slimy mucus. This helps the food waste, called feces, to slide along easily and pass out of the body through the anus. तो आपने देखा कि डाइजेशन का जो जर्नी है वो कितना क्रूशियल है। एक एक जर्नी हमने अच्छे से समझा। आई एम श्योर यहाँ पे जो है डाइजेशन प्रॉपर हमें सिस्टम समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये बैक्टीरिया बनता कैसे है। ये बैक्टीरिया की जो हम बात कर रहे हैं, जो हम खाने से खाते हैं, ये बैक्टीरिया हैं क्या। तो चलिए एक बार जरा इसको भी देखते हैं। ये कुछ वीडियोस हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगी At this very moment, your gut is filled with almost 100 trillion microbes, most of which are bacteria of 300 to 500 different types. However, there are also fungi, protists, and viruses in there too. To put it in perspective, that means there are more than 12,000 times as many microorganisms in your body as there are human beings on the planet. In fact, there is about one bacteria for every human cell. Now, did you ever imagine such a huge population of tiny creatures living inside you? But why do we have so many microbes inside us? Where do they come from, and what do they do? We've only recently begun to understand their complex role in our bodies, and as it turns out, they are far more important than we ever imagined. The microbial journey all begins in the uterus. The amniotic fluid in a mother's uterus contains bacteria, so when the fetus swallows some of that fluid, the microbes take a seat in the fetus's gut. Breast milk also contains human milk oligosaccharides. These are sugar molecules that boost good bacterial growth. It's a natural prebiotic that helps increase the population of Bifidobacterium, an important type of bacteria that is present in a baby's gut. Antibodies, along with the good bacteria, prevent the nasty bacteria from finding a permanent home in the baby's gut. As the tiny human grows up, their body changes, as does their food intake, bringing a whole new flavor to the gut microbes party. New foods introduce new microbial residents in the gut, which can then mingle with older residents. The new foods also bring new nutrients that support the growth of diverse gut bacteria.
After about 3 years of age, the gut and its microbes resemble those of an adult. But what are they doing there? And more importantly, why does everyone keep saying they're good? Well, these residents interact with our bodies in many ways, but most importantly, they affect our digestion. On average, 60 tons of food passes through your GI tract over the course of your life. That amounts to eating 10 elephants or a fully fueled airplane. Our bodies don't have the right enzymes to break down complex sugars like starch and other polysaccharides, but gut bacteria do. Their enzymes break down these sugars to make B group vitamins and vitamin K. The gut bacteria release this into the intestine, where it is absorbed by our own cells. We should thank our gut bacteria, as we need these vitamins for our body to stay healthy. तो आपने देखा कि गट की जो बैक्टीरिया की जो जर्नी है वो बहुत पहले ही स्टार्ट हो जाती है जब एक बेबी जन्म लेता है। इनफैक्ट वो जब मैं बोलूंगा कि 9 मंथ्स प्रेगनेंसी में ही होता है तभी से उसकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है। और जैसे जैसे वो फ्रीक्वेंटली खाना खाना स्टार्ट करता है तो ये स्टार्ट हो जाते हैं मिंगल करने और इसकी तादाद बढ़ने लग जाती है। बट मोर इम्पोर्टेंटली आपने ये भी देखा होगा कि विटामिन बी विटामिन के जैसी चीजों को भी ये शुगर से निकाल कर एक्सट्रैक्ट करके रिलीज करता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि क्यों गट बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट है। वाई गट बैक्टीरिया इज इंपॉर्टेंट। राइट, तो पहला गट बैक्टीरिया अगर मैं बात करूं कि क्यों इंपॉर्टेंट है तो ये न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में करता है, ये हम सब बात कर चुके हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट है कि Gut brain गट ब्रेन axis. एक्सेस के बारे में समझना कि गट और ब्रेन जो हम बोल रहे हैं कि गट जो है गट फीलिंग जो हम बोलते हैं, गट फीलिंग हम श्योर सभी यूज करते हैं। तो गट फीलिंग क्या है, ये गट ब्रेन एक्सेस क्या है, ये कनेक्ट कैसे कर रहा है, एक दूसरे से बातचीत कैसे कर रहा है, चलिए इस वीडियो के थ्रू समझते हैं। Gut brain axis. The two-way communication between our central nervous system and enteric nervous system, the nervous system linked to the gut, allows our gastrointestinal tract and brain to talk to each other. This back and forth conversation helps our body maintain physiological balance, also known as homeostasis. The gut microbes even release certain molecules and hormones that can affect our brain. Gut bacteria like Corynebacterium feed on the food we eat and produce metabolites like serotonin. This serotonin is released into our blood, where eventually it interacts with our nervous system. This then signals the brain, thus affecting our moods and emotions. तो आपने देखा कि जो ये बैक्टीरियाज हैं, आपने देखा कि किस तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो बैक्टीरिया कोरिनेबैक्टीरियम के नाम से जो है वो सेरोटोनिन रिलीज करता है। अब सेरोटोनिन जो है वो सेरोटोनिन होता है मूड हार्मोन। राइट, सेरोटोनिन होता है मूड हार्मोन। अब ये मूड हार्मोन आपके ब्रेन को इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। इस तरीके से पता लगता है, इसी तरीके से हमारा जो मूड है, जो बोले ना मूड स्विंग्स होते हैं, इरिटेबिलिटी होती है, वो इसके थ्रू होती है, इस कोरिनेबैक्टीरियम के बाद अगर हम बात करें। तो आपका गट में 70% इम्यूनिटी रिक्वायर्ड है और आप गट के अंदर आप इन्हीं बैक्टीरियाज को रिस्टोर करते हैं जो कि गुड और बैड बैक्टीरियाज में आ जाते हैं, जिसके लिए प्रोबायोटिक खाना बहुत जरूरी होता है। तो हेल्दी गट के लिए क्या कर सकते हैं, हेल्दी फूड खाएं, अच्छी डाइट लें, मतलब न्यूट्रिशियस डाइट जिसमें फाइबर भी हो, आपका प्रोबायोटिक भी हो, हाइड्रेटेड रहे, पानी बहुत पिए, एक्सरसाइज करें, गट फ्रेंडली फूड खाएं, स्ट्रेस को कम से कम रिड्यूस कर लीजिए और गुड स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रो एंड प्रीबायोटिक अक्सर हम सुनते हैं, बट प्रो एंड प्रीबायोटिक काम क्या करते हैं, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक दोनों का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, तो प्री एंड प्रो सुन के ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पहले और आफ्टर, बट यस इसका रोल समझें तो प्रोबायोटिक के बारे में पहले बात करते हैं। तो ये बड़े हेल्दी और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आपके बॉडी में रिक्वायरमेंट है, जो एक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए बहुत रिक्वायर्ड है। ये दो फैमिलीज इसकी रहती हैं जो कि बैक्टीरियाज और फर्मिक्यूट्स हैं, जिन्हीं को हम गुड बैक्टीरियाज और बैड बैक्टीरियाज भी बोलते हैं। इनका अगर हम बॉडी वेट चेक करें तो रिलेटिवली बैलेंस ऑफ दीज टू का होता है। और ऑफ कोर्स आप प्रोबायोटिक जो हमारा फर्मेंटेड फूड से हमें मिलता है, सप्लीमेंट से हमें मिलता है, प्रोबायोटिक के काफी सारे रूल रहते हैं। ये अच्छे बैक्टीरियाज की लाइफ को बेटर करता है। जितना भी एक्सक्रीशन हो रहा है, फैटी एसिड्स हो रहे हैं, उनके प्रॉपर एब्जॉर्प्शन हो, और एब्जॉर्प्शन कम से कम हो, जो फैटी एसिड्स है उसको प्रमोट करता है और इन्फ्लेमेशन को भी सपोर्ट करता है। तो प्रोबायोटिक क्या हुआ, प्रोबायोटिक हुआ वो गुड बैक्टीरियाज को जो सपोर्ट मिल रहा है, एक गुड माइक्रो बैक्टीरियाज को जो सपोर्ट मिल रहा है, ये आपका प्रोबायोटिक के थ्रू मिल रहा है। बट हर बैक्टीरिया को, क्योंकि बैक्टीरियाज को भी खाने की जरूरत है, कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए, वो कहाँ से मिलेगा, अगर वो नहीं मिलेगा तो वो अंदर जाके कहीं ना कहीं डाउन हो जाएंगे, और उनके डाउन होने से क्या होगा,
आपका जो बैलेंस है वो कम हो जाएगा, क्योंकि आपके गट में गुड बैक्टीरियाज 85% चाहिए, बैड बैक्टीरियाज आपके कम 15% के आसपास चलेंगे। तो 85% गुड बैक्टीरियाज के लिए आपको उनको एनर्जी देनी पड़ेगी, जो एनर्जी मिलती है प्रीबायोटिक से, क्योंकि प्रीबायोटिक उनका खाना है। मतलब ऐसे फाइबर होते हैं प्रीबायोटिक के अंदर जो आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं करती, बट ये एक ऐसा फूड सोर्स बन जाता है उन बैक्टीरियाज के लिए, राइट। तो गट के अंदर जो बैक्टीरियाज हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, गुड बैक्टीरियाज, बैड बैक्टीरियाज। गुड बैक्टीरियाज को सपोर्ट करने के लिए प्रोबायोटिक है, और प्रीबायोटिक उन गुड बैक्टीरियाज का जो खाना बन के जा रहा है सपोर्टिव में, उसको सपोर्ट करने के लिए, ताकि वो अच्छे से सर्वाइव करें। पानी पीना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? आपको पता है कि ऑफ कोर्स पानी अगर आप पीते हैं तो आपका परफॉर्मेंस बेटर रहेगा, आपका न्यूट्रिएंट, आपके ऑक्सीजन अच्छे से ट्रांसपोर्ट होगा, वेस्ट जो आपकी बॉडी से रिमूव होगा, लुब्रिकेट होंगे आपके जॉइंट्स एंड ऑर्गन्स। अगर नहीं पीते हैं तो कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम होती है, ब्रेक डाउन कर सकते हैं फूड को, डाइजेशन कर सकते हैं, इन्फ्लेमेशन जो आपके गट के अंदर है वो रिड्यूस हो जाती है, और परमिएबल जो आपका मतलब रिस्क आपके, मैं बोलूंगा गट से रिलेटेड काफी सारी प्रॉब्लम के रिस्क बढ़ जाते हैं, राइट। तो आपका गट, अगर आप हाइड्रेटेड कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाती हैं। फिर या कॉन्स्टिपेशन हो, डाइजेशन हो, इन्फ्लेमेशन हो, या गट रिलेटेड प्रॉब्लम्स की बात हो। तो एक्सरसाइज, स्ट्रेस, गुड स्लीप, प्रॉपरली ध्यान रखें, प्रॉपर एक्सरसाइज करें 30 मिनट्स कम से कम, स्ट्रेस रिड्यूस करें थ्रू योगा, थ्रू मेडिटेशन, जो आपको पसंद है उसको, स्ट्रेस को रिड्यूस करें, स्लीप प्रॉपर लें 6 to 8 आवर्स का, राइट। दूसरा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज की डेट में लंबे समय तक बैठने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग। आज की डेट में जब देखा गया कि काफी ज्यादा, अभी हम भी अगर मिल रहे हैं तो हम वर्चुअली मिल रहे हैं। अब यही अगर हम एक फिजिकली एक्टिविटी मिलते तो हम मूवमेंट करके पहुंचते, बट अभी हम जो है ना, एज पर दी सिनेरियो, एज पर द न्यू ट्रेंड, तो हम सिटिंग जो है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो जाता है। हमारे बॉडी कुछ ऐसे एंजाइम्स प्रोड्यूस करती है जो आपके बॉडी फैट को कम करने के लिए यूजफुल होते हैं। और ये होता कैसे? जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, बट बैठे रहने से क्या होता है कि ये वाले एंजाइम्स शट हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, और आपका फैट रिड्यूस नहीं हो पाता, राइट। इनफैक्ट इसलिए बोलते हैं कि बैठे बैठे वेट बढ़ रहा है, ज्यादातर हम यही सुनते हैं, राइट। वो यही कारण है। ब्लड क्लॉट्स हो जाना, एक जगह बैठते तो ब्लड क्लॉट्स हो रहा, प्रॉपरली ब्लड का फ्लो ना होना, हाइपरटेंशन जैसी चीजें, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली ना होना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल का एक कारण ही बन जाता है। और कहीं ना कहीं आपके स्पाइनल, क्योंकि आप लंबे समय तक एक ही डायरेक्शन में बैठे हैं, तो आपके स्पाइन पे भी इम्पैक्ट करता है। एक और प्रॉब्लम है स्लीप एपनिया का। बट स्लीप एपनिया की क्यों बात कर रहे हैं? तो प्रॉब्लम पहले समझते हैं स्लीप एपनिया क्या है। स्लीप एपनिया एक सोते सोते, अगर आपने देखा होगा बहुत लोगों को जो है प्रॉब्लम हो जाता है स्लीप एपनिया, मतलब सांसों का उखड़ना, राइट। सोते सोते होता है, और काफी लोगों को ये प्रॉब्लम हो जाता है, जिसमें से अगर देखा जाए तो 20% ओबीज लोगों को इम्पैक्ट करता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति ओबीज है, जितने भी ओबीज है उसमें से 20% को स्लीप एपनिया का प्रॉब्लम देखा गया है। तो मतलब कहीं ना कहीं ओबीज लोगों को ज्यादा होता है, नॉर्मल वेट वाले लोगों को 3% देखा गया है। तो ओबेसिटी कहीं ना कहीं एक कारण है, और ओबेसिटी का लिंक है आपके गट से। तो हमें गट अपना सही रखना है। कैसे? क्योंकि अगर बैड बैक्टीरियाज, जिसको हम बैड बोल रहे हैं, बैड बैक्टीरियाज करता क्या है? ओबीज बनाता है, खराब करता है, राइट। ओबीज बना रहा है, खराब कर रहा है, और भी स्किन प्रॉब्लम्स दे रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम दे रहा है। तो अगर बैड बैक्टीरियाज बढ़ता चला जाएगा तो कहीं ना कहीं ओबेसिटी भी बढ़ती चली जाएगी। इसलिए कंट्रोल करने के लिए गुड बैक्टीरियाज का इंटेक करना इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा, जब भी हम सोएं, हम डाइजेशन के बारे में बात करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे सोने की कोशिश करें। अपने अपने लेफ्ट हैंड, जो आपका लेफ्ट हैंड है, मेरा भी जो आप स्क्रीन को आपको दिख रहा है उसको बन जाइएगा, जो आपका लेफ्ट हैंड है उस तरफ स्लीप करना चाहिए, ताकि आपका डाइजेशन प्रॉपर रहे, एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम ना हो, ड्रेनेज जो है वो प्रॉपर हो। क्यों? क्योंकि हमारा जे शेप का था, आपने देखा होगा स्टमक हमारा जो है, अब देखिए किस तरफ था, आपके बॉडी के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो है जे शेप का होता है। अब अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे सोएंगे तो उसका फ्लो ठीक बना रहेगा, पूरा ऐसे फ्लो जाता रहेगा, बट इसको उल्टा कर दिया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, राइट। इसके अलावा स्ट्रेस भी काफी प्रॉब्लम रिलेटेड कर देता है, कर देता है। किसी को कोई लास्ट स्लाइड रिपीट कराना चाहते हैं, प्लीज टॉपिक का नाम बता दीजिए, मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा टुवर्ड्स द एंड। स्ट्रेस भी हमारे काफी ज्यादा फैट को स्टोरेज दे देता है, इंटरनल ऑर्गन्स पे फैट को स्टोर कर देता है, बना देता है,
राइट। कोलेस्ट्रॉल लेवल को जो है रिस्क उसका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, वेट गेन हो जाता है, ईटिंग बिहेवियर में चेंजेस आता है, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज में एंगेज आता है, ट्राई मेडिटेशन, मतलब गुड नाइट स्लीप, मेडिटेशन करें अच्छे से, राइट, रेगुलर एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें सोने से पहले, काफी बेटर लगेगा। अपने आप को टाइम मैनेज में करें, प्रॉपर काम करें ताकि आपका स्ट्रेस मैनेज रहे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो फिजिकल एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, रेगुलर एक्सरसाइजेस करना इंपॉर्टेंट है, इस पे हम ज्यादा डीप नहीं जाएंगे। सीधा आते हैं कि हम जो सप्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ साथ हमारा हेल्दी डाइट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए सप्लीमेंट्स का यूज करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम इसे आमतौर पे नॉर्मल खाने से नहीं ले पाते। हम बहुत अच्छा खाना भी खाएंगे तो कहीं ना कहीं जो है वो पूर्ति नहीं हो पाती है। अब न्यूट्रीलाइट का प्री एंड प्रोबायोटिक आपको क्या दे रहा है? आपको न्यूट्रीलाइट के प्रीबायोटिक की अगर हम बात करें तो 100 mg ऑफ फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड्स मिलता है, जो कि आपका एक फूड, अच्छे फाइबर, ऐसे फाइबर्स हैं जो आपका फूड सोर्स बन के जाता है गुड बैक्टीरियाज के लिए। इसके अलावा अगर हम प्रोबायोटिक की बात करें तो 2 बिलियन CFU बेसिलस कॉन्गुलेंस लिया गया है, जो कि ये गुड बैक्टीरिया है, वेजिटेटिव सोर्सेज से लिया गया है। 99% सर्वाइवल रेट है इनका। तो ये आपके गुड बैक्टीरियाज को सपोर्ट करते हैं, उनका सर्वाइवल रेट बढ़ाते हैं और नेचुरल तरीके से काम करते हैं। इसके अलावा आप क्या ले सकते हैं? आप ले सकते हैं फाइबर। इसके अगर डोसेजेस की बात करें तो 1 कैप्सूल आपको उसको लेना है, अगर हम बात कर रहे हैं प्री एंड प्रोबायोटिक की, फॉर एडल्ट्स, खाना खाने के बाद ल्यूक वार्म वाटर के साथ लीजिए तो काफी अच्छा ये सपोर्ट देता है। फाइबर की बात करें तो फाइबर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है कि वो डाइजेशन और न्यूट्रिशन के एब्जॉर्प्शन करता है। हमारा फाइबर जो है सॉल्युबल फाइबर से बना है, जिसका इंग्रेडिएंट है इनुलिन, पार्शियली हाइड्रोलाइज ग्वारगम और रेजिस्टेंट माल्टोडेक्स्ट्रिन। इन सब से बना है हमारा फाइबर, जो कि आपके बॉडी में फाइबर को रिस्टोर करेगा, डाइजेशन को सपोर्ट करेगा। टेस्टलेस है, इजीली डिजोल्वेबल है। आप इसको एक ग्लास वाटर में आप एक स्कूप डाल के देखें और थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, बिल्कुल वाटर का रंग ले लेता है, मतलब आपको पता भी नहीं लगेगा कि वाटर में कुछ मिक्स है। तो ये वाटर सॉल्युबल है, इजीली आपके बॉडी में जाके एब्जॉर्ब हो जाता है। साथ ही साथ जो है ये अगर एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन की अगर हम बात करें तो 12 ईयर्स ऑफ एज की अगर बात करें तो वन प्रोवाइडेड को 2 टाइम्स दे सकते हैं। और कैसे लेना है इसको? तो आप 250 से 350 ml ऑफ वाटर में ले लीजिए, जूस में ले लीजिए, या जो भी चीज आप सुबह अगर आपको शेक बनाते हैं तो आप शेक में भी डाल के ले सकते हैं इसको। आप इसको इस तरीके से कंज्यूम कर सकते हैं। थर्ड इज AVH। गट हेल्थ के लिए आपके पास प्री एंड प्रोबायोटिक हो गया, फाइबर हो गया, थर्ड इज AVH, जो कि ट्रेडिशनल हर्ब की एक रेंज है हमारी, आंवला की, विविध की, हरित की। और ये त्रिफला है जो कि संस्कृत वर्ड से आया है, 3 फलों से बना हुआ, आंवला, बहेड़ा और हरद से बना हुआ है। तो AVH और गट की अगर बात करें तो ऑफ कोर्स ये आयुर्वेदिक तरीके से काम करता है, मतलब बैलेंस मेंटेन करता है, जैसे हम अग्नि के नाम से बोलते हैं इन आयुर्वेद। और ये गट प्रॉब्लम्स को स्टोर करता है, मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है, और इतना ही नहीं, आपके काफी सारे जो वाइटल फंक्शंस हैं बॉडी के उनको भी सपोर्ट करता है। तो गट हेल्थ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसके डोसेज की बात करें तो 1 to 2 times a day आप इसको ले सकते हैं। इससे आपकी भूख भी बेटर होगी, हाइपर एसिडिटी की जिनको प्रॉब्लम है वो सुधरेगी, डाइजेशन को सपोर्ट करेगा और बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगा। इतना ही नहीं, मिल्क थीसल और गट हेल्थ का भी रिलेशन है, अब उसके बारे में बात करते हैं। तो मिल्क थीसल क्या हमें पता है कि एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी फेब्रोटिक सब्सटेंसेज हैं। ये एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज जो है हमारे एनवायरमेंट, हमारे लिवर को जो है सपोर्ट करता है, और इनफैक्ट नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर को भी ये सपोर्ट करता है। सो न्यूट्रीलाइट मिल्क की बात करें, इसके अंदर 3 चीजों का ब्लेंड है, जो कि मिल्क डैंडलियन रूट, टर्मरिक है। ये ऑप्टिमल फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द लिवर को टेक केयर करता है। आपके अंदर ऐसे फ्लेवोनॉइड्स हैं जो कि मिल्क आपके एंटीऑक्सीडेंट पावर प्रोवाइड करता है आपके लीवर को, और बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इफेक्टिव है ये। तो इसके सीड से ही मिलता है मिल्क इसके अंदर डैंडलियन रूट्स है, टर्मरिक है, जो कि हम ऑफ कोर्स हमें पता है टर्मरिक हमारा इंडियन में भी बहुत ज्यादा यूज होता है, हम टर्मरिक यूज करते हैं, डिटॉक्सिफाई करता है लीवर को। इसके डोसेजेस की बात करें तो 1 टैबलेट ट्वाइस अ डे विद मील, खाने के साथ आप इसको ले सकते हैं, राइट। नाउ अभी तक यहाँ पे तक जिसको भी जो क्वेश्चंस हैं, जैसे कि संतोष मैम ने लिखा था लास्ट स्लाइड मैंने मिस कर दिया, तो बताइए संतोष जी कौन सा आप टॉपिक जो है दोबारा चाहते हैं। और सायदा जी ने लिखा है प्रीवियस स्लाइड,
तो आप टॉपिक बताएं, उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। एनी सप्लीमेंट टू इंकरेज द बेल एसिड। बाइल एसिड के बारे में, बाइल की बात कर रहे हैं, बाइल जूस के बारे में बात कर रहे हैं। संतोष जी, मैं आपका क्वेश्चन थोड़ा सही से नहीं समझ पाया हूँ। ओके, किड्स इम्यूनिटी टॉपिक, यस वी कैन थिंक ऑफ दैट। किड्स रेंज में हम कवर कर सकते हैं मैम सायदा जी। संतोष जी, आप अनम्यूट करके बताइए। जी सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल जी, सॉरी, मैं नो प्रॉब्लम, कैमरा ऑन नहीं कर पाऊंगी क्योंकि बाहर कोई धूप में बात नहीं। बैठी हूँ। अरे बहुत सो अच्छी बात है, विटामिन डी भी इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सर। एक्चुअली मुझे फैटी लिवर विद गिलबर्ट सिंड्रोम है। सो ओके। उसमें बहुत टाइम तक मेरे को बाइल एसिड दिया जा रहा था। जो एलोपैथिक मेडिसिन की बात कर रही हूँ मैं, कई 5-6 सालों तक मैंने बाइल एसिड खा हम्म लिया है मैंने। हम्म देन मेरे जो सीनियर हैं, मैं हरिद्वार से बोल रही हूँ, अफरोज की सर हैं, सो उनको सब पता रहता है, सीनियर को सारी हमारी हेल्थ चैनल पता रहती है। तो मुझे कई हम्म बार रिकमेंड किया था उन्होंने कि आप जो है मिल्क थिसल खाइए। सो देन हम्म। आई स्टार्टेड मिल्क थिसल। तो मिल्क थिसल खाने ओके के पहले तक मेरा एसजीपीटी एसजीओटी कभी नॉर्मल नहीं आता था, हमेशा इंक्रीज रहता था। ओके, बट नॉर्मल उसके है। खाने के बाद मेरा आज टिल नाउ, मैंने आज तो नहीं, आज का नहीं, कल मैंने रिपोर्ट कराई, अभी तक आई नहीं, बट मेरा एसजीपीटी एसजीओटी नॉर्मल रहता है। दैट मीन्स लीवर फंक्शनिंग इज प्रॉपर। बट अभी चैनल चैलेंज ये है कि मेरा बाइल जो है नहीं बनता है, शायद इसीलिए बिलीरुबिन बढ़ा रहता है मेरा। तो मैं चाह रही हम्म। थी क्या कोई ऐसी सप्लीमेंट है जो बाइल एसिड को इनकरेज कर सके बनने के लिए, वो मेरा कोई क्वेश्चन था सर। एज इन स्पेसिफिक में नहीं है मैम, जी बट सर। यस कि आप कलेक्टिवली जो आपका हेल्प करे। फर्स्ट ऑफ जी। ऑल मैं इसमें एक चीज जरूर आपको बोलूंगा, जी जो सर। भी करिए, सिंस यू आर ऑलरेडी डीलिंग विद अ डॉक्टर, तो जी सर। डॉक्टर की सलाह को श्योर। बिल्कुल जी। भी प्रॉपरली मतलब इग्नोर ना करें, राइट। उसको प्रॉपरली लें। जी उसके सर। साथ आप ले रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा है। और हम्म। ये फैटी लिवर में ये जो स्टेज 1 होते हैं स्पेशली, जी। उनमें बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, बहुत ही अच्छा जी। रिजल्ट देता है। और जो लोग पहले से ही एज अ प्रिवेंशन तरीके से ले रहे हैं, जी। तो उनका तो बेस्ट ही है, दे आर गुड। हम्म। तो इस सर। पे मैम एक बार आप जरूर कंसल्ट करें अपने डॉक्टर हम्म। से। और जी कोई सर। स्पेसिफिक नहीं है, मैं अगर बात हम्म। बात करूं हम्म। बाइल एसिड के लिए बारे में, राइट। जी। तो कोई जी सर। स्पेसिफिक नहीं है, बट यस आप इसको आप हाँ, सपोर्ट करें, ये आपके लीवर को जरूर सपोर्ट करेगा। श्योर इसके सर। साथ आप अपने जो डेली विटामिन्स मिनरल्स हैं उनको इनटेक करते रहे, क्योंकि या। उसके अंदर बहुत सारे या। चीजें ऐसी होती हैं जो जी। आपके बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है, जी, फाइबर भी राइट। रेगुलर लेती हूँ मैं सर, दोनों चीजें मेरे बिल्कुल रेगुलर बिल्कुल, रहती है। जी लीजिए सर। लीजिए। एडवाइस लेकर ही लिया मैंने, अब मुझे बिल्कुल, नहीं मैं यही कह रहा हूँ कि बीच में डॉक्टर से का क्या। एडवाइस जरूर लीजिएगा, जी उसमें सर। ऐसा नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी एक प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, राइट, राइट सर। इसलिए मैंने जी बोल सर। रहा हूँ। ओके सर, अगर नहीं कर थैंक रहे यू। होते तो फिर तो प्रिवेंशन के लिए कुछ भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम श्योर इन सर, दैट, श्योर सर, राइट। थैंक यू सर, थैंक ओके, थैंक यू। ओके, सो ज्योति रंजन जी बता रहे हैं, आई हैव बीन एबल टू क्योर फैटी लिवर यू। फुल्ली। सेम सर, ज्योति सर, थैंक्स फॉर शेयरिंग। एंड इनफैक्ट ये मैंने भी चेंज किया है, आई एम एबल टू रिकवर इट विद इन 1 साल के अंदर। मेरे सारे पैरामीटर्स, टच वुड, इट्स गुड, फॉर गॉड ग्रेस, इट्स गुड। ओके, सो दिस इज ग्रेट। और इसके साथ और किसी का है? ओके, सिटिंग इज न्यू स्मोकिंग वाला टॉपिक आप कह रहे हैं सायदा जी, आई कैन, मैं लगा देता हूँ। और इसके साथ साथ, सो सिटिंग इज अ न्यू स्मोकिंग, मतलब बैठे बैठे रहने से काफी प्रॉब्लम होने लगी हैं। हमारा मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाता है। जो एंजाइम्स हमारे फैट को रिडक्शन करने के लिए सपोर्ट करती हैं, वो स्लो डाउन हो जाता है। मतलब बैठे बैठे अगर हम चलते हैं तो हमारा फैट रिड्यूस होता है। एक एंजाइम्स होते हैं जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फैट्स को रिड्यूस करते हैं। पर जब बैठे रहते हैं ना, तो एंजाइम्स भी बैठ जाते हैं, ये काम ही नहीं करते। कहते हैं हम भी आराम से बैठ गए, अब हम आपको अब रिड्यूस नहीं करेंगे, अब फैट गेन हो रहा है होने दो, हम नहीं करेंगे। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम इसको समझे तो इस तरीके से ये काम कर रहा है। फिजिकल एक्टिविटी होती रहेगी तो आप जो है, आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रहेगा, ब्लड क्लॉट्स नहीं होंगे, हाइपरटेंशन जैसी रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी। सेडेंटरी लाइफस्टाइल तो वो होता ही नहीं है अगर हम फिजिकली एक्टिविटी अच्छे से कर रहे हैं। जब नहीं करते हैं तब सेडेंटरी लाइफस्टाइल हमारा स्टार्ट हो जाता है, बैठे बैठे हमें सारा काम करना है। तो ज्यादातर बैठने से बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, ओबेसिटी स्टार्ट होती है, गट प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए बोला गया यहाँ पे सिटिंग के बारे में हमने एक टॉपिक बीच में रखा। ओके, कैल्शियम सप्लीमेंट शुड टेक डेली, यस, बिल्कुल। हमारा कैलमेक D+K2 जो है, विच इज वेरी ग्रेट। और एक पूरा ऐसा मिश्रण है सभी चीजों का जो आपकी बोन हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है।
तो आप बिल्कुल डेली ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट। ओके, संतोष मैम कुछ और भी पूछना चाहते हैं आप? आपका हैंड रेज है। सॉरी हाँ सर, जी सर, गुड आफ्टरनून सर। सर ओके, मैं ये टू पूछना संतोष चाहती थी मैम आर कि हेयर। ओके। हाँ जी, हाँ जी, जी गुड जी जी गुड आफ्टरनून जी सर। सर मैं ये जी। पूछना चाहती हूँ, जैसे अभी हमारी K2 आ रही है, हाँ। तो पहले हम सिंपल वाली वो कैल्शियम लेते थे, तो वो उसको हम लोग रेगुलरली मंथ बाय मंथ लेते थे। बट हम्म। अब इसमें हम क्या, हमें इसको भी रेगुलर लेना है, या इसमें हम कभी जैसे कुछ प्रोस्पेक्ट हमें पूछते हैं कि हम इसको 1 मंथ या 2 मंथ बीच में गैप दे सकते हैं, कि कंटिन्यूसली इसको लेना है? देखिए, 3 मंथ्स तो मैं बोलूंगा कि लीजिए, तभी आपको रिजल्ट दिखेगा। एक ओके। चीज, बाकी इसको आप कंसिस्टेंटली ले सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आरडीए के तहत सारी रेंजेस हैं। तो वो आपका एक नॉर्मल रेंज, आपके बॉडी में जो डेली बेस की रिक्वायरमेंट है ना, उसको पूरा कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि एक बार हमने कर दिया उसके बाद आगे हम नहीं कर रहे, तो वो कहीं ना कहीं फिर डिप्लीट होगा। राइट? या आपका खाना पीना इतना स्ट्रांग हो, न्यूट्रिशन जो है आपका इतना स्ट्रांग हो कि आपका उसी से पूरा अगर हो रहा है, तो इट्स अ यस। डिफरेंट केस। बट वैसा ओके। होता नहीं है जनरल केस में, अगर हम बात करें। राइट? ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक। ओके। सर मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ कैल्शियम के लिए। प्लीज सर, प्लीज प्लीज। आम धारणा है लोगों में, जो अगर एलोपैथिक की तरफ हम जाते हैं, वो डॉक्टर्स लोगों ने जो प्रोवाइड करते हैं कि आप कैल्शियम लीजिए, पर 6 महीने 4 महीने से ज्यादा यूज नहीं कीजिए। वो इसलिए कहते हैं कि हमारे कैल्शियम के अंदर अब पहले 5 थी, अब 6 इंग्रेडिएंट हो गए हैं K2 ऐड करने के बाद। मार्केट में सिर्फ कैल्शियम होता है, लेकिन बॉडी के अंदर कैल्शियम को ऑब्जर्व करने के लिए विटामिन डी और K2 बहुत जरूरी है, मस्ट है। उनमें होता नहीं है। और कैल्शियम सिर्फ, लोग ज्यादातर यही समझते हैं कि वो हड्डियों से प्रोसेस के लिए होता है, बट जो कैल्शियम है हमारे हार्ट बीट को कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल मैनेज करने के लिए भी कैल्शियम और विटामिन डी की बहुत जरूरत होती है। तो अगर हम न्यूट्रीलाइट कैल्शियम को लेते हैं तो उनमें ये प्रॉब्लम नहीं होती, चाहे आप सालों साल आप क्यों नहीं यूज करें, क्योंकि वो शरीर के अंदर बहुत जल्दी आराम से ऑब्जर्व हो जाता है, क्योंकि विटामिन डी होने की वजह से मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम है, जिंक है, और K2 है, तो प्रॉपर ही काम करता है। इसलिए हम अगर न्यूट्राइट कैल्शियम को लेंगे तो उसमें ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी मार्केट की अपेक्षा। मार्केट वाली आप लेंगे तो हार्ट प्रॉब्लम की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कंटिन्यू 6 महीने से ज्यादा लेने के लिए नहीं कहते वो, जहां तक मुझे पता है, और मैंने जनरली सालों साल यूज किया है। तो अगर गलत तो नहीं कह रहा हूँ सर? प्रॉपर परफेक्ट। हमारे न्यूट्रीलाइट के परफेक्ट। अंदर सब कुछ है। मार्केट्स के अंदर सिर्फ कैल्शियम है, ना तो विटामिन डी है उसके अंदर, ना मैग्नीशियम है, ना ही उनके अंदर K2 दिया गया है। तो ये एक परफेक्ट। धारणाएं हैं, तो इसको जनरली हमारे अपने कैल्शियम को कंटिन्यू यूज करें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू। ओके, थैंक यू राकेश जी। सो और किसी का कोई क्वेश्चन, डाउट, क्वेरी अगर है तो प्लीज बताएं। टिल देन, डोंट्स फॉर हेल्दी, अगर मैं बात करूं कि नहीं करना चाहिए, प्रोसेस फूड बिल्कुल ना खाएं, कैफीन गट के लिए इट्स नॉट गुड। रिफाइंड शुगर अच्छा नहीं है, अल्कोहल तो डेफिनेटली नहीं है। मीट फिश एनिमल बेस्ड फूड भी अच्छा नहीं है, डेयरी प्रोडक्ट भी अच्छी नहीं, तो मतलब वेगन हो जाइए एकदम। गट हेल्थ अगर आपको करना है तो प्रॉपरली वेगन हो जाइए। और इतना ही नहीं, अगर मैं आपसे बात करूं कि डूज क्या है, तो चलिए देखिए, मैं डूज के लिए ना एक प्रॉपर यहाँ पे बना रखा है किस तरीके से आप अपना डे कर सकते हैं। तो किसी को बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कि कैसे हम अपने दिन की शुरुआत करें, कब किस वक्त क्या खाएं और अपने गट ऐसे को तो ठीक करो, रखने के लिए, तो एक फिर जब सिंपल भी सा जो बैठ सबके के लिए उठो ऐसे तो एप्लीकेबल है। करो। सो जितना भी है उसमें आप हेल्दी गट के लिए क्या क्या कर सकते हैं वो देखें। राइट? एक डे स्टार्ट करें अपना फंक्शनल जूस के साथ, जो कि आप वेजिटेबल या फ्रूट जूस मिक्स करके ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉर्निंग में लीजिए, इससे आपको एंटीऑक्सीडेंट पावर मिलेगी। इसके साथ साथ आप अपना जो है फाइबर ले लें ब्रेकफास्ट से पहले, या इसके साथ मिक्स भी कर सकते हैं। अगर आप फंक्शनल जूस ले रहे हैं उसके साथ मिक्स भी कर सकते हैं, या ब्रेकफास्ट से पहले 30 मिनट्स पहले आप ले ले अपना फाइबर, 1 स्कूप 250 ml वाटर में। फिर ब्रेकफास्ट करिए। राइट? आधे घंटे बाद, आधे घंटे के बाद आप जो है अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद आप लें प्री प्रोबायोटिक कैप्सूल, न्यूट्रोलाइट का एवीएच और मिल्थिसिल। ये 3 चीजें आप लें। और उसके बाद आपका आ जाता है आपका मिड मॉर्निंग स्नैक, जो कि 11 बजे के आसपास आपको चाहिए, क्योंकि आपका पोर्शन साइज जो है कम होना चाहिए। खाने का पोर्शन हमें कम करना चाहिए, इसलिए आपको देखिएगा कि पहले ब्रेकफास्ट भी करा दिया, फिर मिड मॉर्निंग स्नैक भी करा रहे, लंच भी करा रहे, तो भर भर के नहीं खाना है। इट्स लाइक पोर्शन कंट्रोल में खाना है, पोर्शन साइज कंट्रोल होना चाहिए। लंच फिर आपका एक मिड स्नैक आप कुछ भी ले सकते हैं, जो भी आपको प्रेफर करते हैं आप। देन आप लंच लें, लंच के बाद आप शाम को सीधा अब आप अपना
क्या कहते हैं, डिनर से पहले आधे घंटे पहले आप अपना न्यूट्रीलाइट का फाइबर दोबारा 1 स्कूप 250 ml वाटर में लें, डिनर करें। डिनर के बाद न्यूट्रीलाइट एवीएच एंड मेल्थिसिल लें। ये आपका एक प्रॉपर होना चाहिए डेली का रूटीन, ताकि आपका गट जो है वो प्रॉपरली रिस्टोर हो पाए। और इन मीनवाइल ये डोंट्स को जरूर याद रखें। जब आपने गट को प्रॉपरली ठीक करना चाहते हैं ना, तो नो प्रोसेस फूड, नो कैफीन, नो रिफाइंड शुगर, नो डेयरी प्रोडक्ट्स, नो एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट, नो अल्कोहल, राइट। और पानी पिए, हाइड्रेशन करें, जो हमने सारी बातें करी हैं वो सब चीजें करना जरूरी है। आपको गट हेल्थ काफी इंप्रूव मिलेगी, राइट। सो विद दिस आई विल कंक्लूड। क्वेश्चन है कैल्शियम कौन से टाइम पे? तो मैम मॉर्निंग लीजिए, नो प्रॉब्लम इन दैट। मॉर्निंग इज गुड टू टेक एनी सप्लीमेंट्स पोस्ट ब्रेकफास्ट, राइट।